हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो है और पार्ट 20 वीडियो में प्रश्नावली 3H में और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि दो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? कुल धनराशि यानी कितने कुल पैसे बांटे गए उसको निकालना है और किसानों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना कुल धनराशि कितनी है? x रुपए की है। ठीक है, x रुपए कुल धनराशि है तथा किसानों की संख्या y है। किसानों की संख्या क्या मान लेते हैं? y किसान है, टोटल y किसान है। चलिए अब लिखते हैं प्रश्न से। चलिए ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे कुल धन राशि में किसानों की संख्या से डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं, तो यह क्या निकलेगा? तो प्रत्येक किसान को दी गई राशि निकलेगी। प्रत्येक किसान को दी गई राशि निकलेगी। चलिए बराबर में मैं क्या देख रहा हूं यहाँ क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि यदि दो किसान कम होते, यानी कि देखिए कुल धन राशि कितनी है? x रुपए की है। ठीक है, अगर दो किसान कम कर दें यानी क्या हो जाएगा? y किसान थे तो अब क्या हो गया? y माइनस 2 हो गए। तो किसानों की संख्या कम करने से क्या होगा? पैसा अधिक मिलेगा। तो प्रत्येक को 50 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि यह जो किसान की संख्या यहाँ कम हो गई तो यह वाला जो है ना क्वांटिटी, इससे कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है, यानी कि इसमें से अब 50 घटा लेंगे बराबर करने के लिए दोनों को। समझे ना? कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर ये x कुल धन राशि है। कुल धन राशि में से जब किसानों की संख्या से भाग करेंगे तो प्रत्येक किसान को मिलने वाली राशि पता चल जाएगी। लेकिन यही अगर दो किसान कम आते हैं तो यह राशि बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जा रही है? 50 बढ़ जा रही है, 50 रुपए बढ़ जा रही है। इसमें 50 घटा लेंगे ताकि यह दोनों तरफ बराबर हो जाए, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x बट्टा वाई बराबर में इधर एलसीएम लो, y माइनस 2, यहाँ आएगा x माइनस का 50 गुना में y माइनस 2 हो जाएगा। x बट्टा वाई बराबर में ऊपर सॉल्व करते हैं, x माइनस का 50y प्लस का, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 50 दूना 100, और नीचे क्या है आपका? y माइनस 2 है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा xy माइनस का 2x। समझे ना क्या किया मैंने? y माइनस 2 में x से इंटू कर दिया। अब इस y में इन तीनों से इंटू करता हूं तो xy माइनस का 50y स्क्वायर और प्लस का 100y। xy कट गया, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2x हो जाएगा इधर आके ये, और ये दोनों माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, 50y स्क्वायर और माइनस का 100y। यह समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको सोच रहे हो कि सर ये कैसा समीकरण लिए है? आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते। चलिए तो आप देख लो, x बट्टा वाई करने से क्या प्राप्त होता है? एक किसान को दी गई धनराशि। अगर किसानों की संख्या क्या हो जाए? 2 अधिक हो जाए तो यह धनराशि कम ना हो गई इसकी अपेक्षा, तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना को? 30 को। 30 रुपए कम हो जाती है, देख रहे हैं ना? 2 अधिक हो जाने से प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिए, अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया। चलिए अब यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करते हैं। x बट्टा वाई, इधर एलसीएम लेंगे, y प्लस 2, ऊपर देखो x प्लस 30 गुना में y प्लस 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बट्टा वाई बराबर में इधर एलसीएम लिया है ना ऊपर, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस में 30y और प्लस में 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy प्लस का 2x बराबर में y से इसमें गुना करेंगे, xy प्लस का 30y स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस का 60y। xy कट गया, यहाँ से 2x किसके बराबर हो गया? 30y स्क्वायर प्लस का 60y। ये समीकरण 2 लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर करते हैं। देखो दोनों में 2x बराबर में यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से देखते हैं। तो क्या करेंगे?
50y² माइनस का 100y बराबर में 30y² प्लस का 60y। चलिए अब एक तरफ करते हैं इन सबको, इसको इधर लेके आते हैं। 50y² माइनस का 100y माइनस का 30y² माइनस का 60y बराबर 0। इसमें से इसको हटा देंगे, कितना आ जाएगा 20y² और ये दोनों माइनस का 160y बराबर में 0। यहाँ से कॉमन करते हैं 20y, तो यहाँ y बचेगा और यहाँ पर 8 बच जाएगा। चलिए अलग अलग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से 20y बराबर में 0 और y माइनस 8 बराबर 0, तो ये y का मान 0/20 यानी 0 हो जाएगा। तो किसानों की संख्या 0 तो नहीं होगी ना, ये प्लस में 8 हो गया। तो y बराबर 8 समीकरण किस में रख दें, 1 2 किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2x बराबर में 30y² प्लस का 60y, ये समीकरण 2 यही था। चलिए रखते हैं, 2x बराबर में 30, y के जगह पे 8, 60 गुना 8, 2x बराबर में 8 का स्क्वायर 64, 64 में 30 से गुना करेंगे ना, तो 64 में 30 से गुना करो तो आ जाएगा 1920 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, 480। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2x बराबर में इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 9 9 4 13 1 14 का 4 1 1 2 2400। अब 2 को ले जाते हैं भाग में, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 2400/2 कट के 1200 आ जाएगा। तो 1200 आ गया x का मान और y के मान कितना आ गया 8 आ गया। तो कुल धनराशि आ गई, कुल धनराशि जो बांटनी थी वह कितनी है 1200 रुपए थी। और किसानों की संख्या क्या होगी, जो y का मान है, किसानों की संख्या 8 हो जाएगी। समझ गए ना, यही निकालना था। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसे कितना धन लगाया। यानी कि जो दोनों इंटरेस्ट दे रहा है 12% और 10%, इसमें ये दो भाग में जो पूंजी लग रही है वह पूंजी कितनी कितनी थी। तो मैं मान लेता हूं कि माना पहले है ना, या 12% वार्षिक ब्याज पर लगाई गई पूंजी x रुपए, और दूसरा क्या है 10% वार्षिक ब्याज पर लगाई गई पूंजी y रुपए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न से। कुल कितना पूंजी है, तो x प्लस वाई मिला के है 75,000 रुपए। ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो x पूंजी लगाई 12% की दर से, तो उसका ब्याज कितना मिलेगा, तो लिख सकते हैं x का 12% और दूसरे वाले में तो उसका हो जाएगा y का 10%, और दोनों का मिलाकर कुल ब्याज मिल रहा है कितना, वार्षिक ब्याज 8300 रुपए। चलिए इसको परसेंटेज को हटाते हैं, का के जगह गुना लेते हैं, 12/100 हो जाएगा यहाँ, y गुना 10/100 बराबर में 8300। चलिए आप एक काम कर सकते हैं, एलसीएम ले लो ना, 12x प्लस का 10y बराबर में 8300, ये जाके उधर गुना करेगा तो हो जाएगा 12x प्लस का 10y बराबर में 8300, 40 हो जाएगा ना इस पे, समीकरण 2। समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 10 से और समीकरण 2 में 1 से। चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से x y का मान निकालते हैं। तो हो जाएगा ऊपर 10x प्लस 10y और ये क्या हो जाएगा
75, 4 को 0 हो जाएगा ना, 3 हुआ है तो ये 12x प्लस का 10y और बराबर में 8340। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। माइनस का 2x बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 80,000 आ जाएगा। माइनस में कट गया, इसको भाग में ले जाएंगे। 80,000 में कितना से भाग लग जाएगा जी, 2 से, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 40,000 रुपए आ गया। तो पहली पूंजी 40,000 रुपए की थी जो 12% से लगाया था, और दूसरा निकालना है तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर में 75,000 था, तो x का मान यहाँ पे कितना रख देना है, 40,000। ठीक है, प्लस वाई बराबर में 75,000, इसको ले घटाइए, y बराबर में कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। समझे ना। अब लिख सकते हैं 12% वार्षिक ब्याज पर लगाई गई पूंजी कितना रुपए की थी, 40,000 रुपए की। और दूसरा 10% वार्षिक ब्याज पर लगाई गई पूंजी कितनी हो जाएगी, 35,000 रुपए हो जाएगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पे 2 वर्ष के पश्चात यहाँ करा था। ठीक है, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपए, कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। साधारण ब्याज यहाँ करा, ध्यान रखना, चक्रवृद्धि की बात नहीं हो रही। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320 रुपए बैंक को देने पड़े। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि व्यापारी प्रत्येक दर पर कितना कितने रुपए उधार लिया था। अच्छा, 2 वर्ष पश्चात उसको कुल मिलाकर 6320 रुपए, यानी कि ब्याज और जो आपका मूलधन आप लिए थे, 5,000 जो रुपया लिए थे, है ना, इंटरेस्ट पे, उसको मिलाकर ये हो रहा है 6320 रुपया, दोनों को मिलाकर हो रहा है, इंटरेस्ट भी और जो हमारा पैसा था वो भी, 5,000 रुपये जो लोन लिए है वो भी, दोनों को मिलाकर ये, यानी कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। समझे ना। चलिए तो मैं मान लेता हूं कि माना 12% वार्षिक ब्याज पर ली गई राशि x रुपए की है और 15% वार्षिक ब्याज पर ली गई राशि वह कितनी की है, राशि वो y रुपए है। प्रश्न से कुल मिला के कितना रुपए लिया है, 5,000, यानी x प्लस वाई बराबर में 5,000। समझे ना बात को। चलिए, कह रहा है 12% वार्षिक दर से पहली वाली राशि, तो उसका क्या हो जाएगा 1 साल में, तो x का 12% निकालना होगा। कितना साल के लिए यहाँ कह रहा है, 2 साल के लिए। 1 साल के लिए x का 12% लिखेंगे और 2 से गुना कर देंगे। हम लोग पढ़े ना जी, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटा में 100। तो पहले वर्ष के लिए होगा तो सिंपली हम लोग 12% कर देंगे, x का तो आ जाएगा, लेकिन 2 वर्षों के लिए बात हो रही है यहाँ पर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय और भागा में 100। तो अगर मैं 12% वार्षिक ब्याज से दर से ली गई राशि x की बात करूं तो हो जाएगा x मूलधन गुना में दर, तो दर है 12% और समय 2 वर्षों के पश्चात और भागा में 100 प्लस मूलधन दूसरे वाले की y गुना में दर उसका 15% है, 2 और बटा में 100 बराबर में 6320 और माइनस का 5,000, है ना। ये मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तब ना ब्याज निकलेगा जी। चलिए, तो आप इसका एलसीएम ले लो, ऊपर हो जाएगा 24x
प्लस का 30y बराबर में यहाँ घटा देंगे 1320 1320 आ जाएगा। ये जाएगा गुना में, ऊपर से कुछ कॉमन है क्या, हम लोग 6 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 कॉमन करने से, तो यहाँ 4x 6 को 24 और 6 पंजे 30 5y और बट्टा में 100 बराबर में 1320। चलिए अब क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर में 1320 गुना में 100 बट्टा में 6। यहाँ काट सकते हैं हम लोग, 6 से 1 कट जाएगा क्या, 6 दूना 12, 1 बचेगा 6 दूना 12, यानी कि 4x प्लस का 5y बराबर में यहां से हो जाएगा 220000, समीकरण 2 हो जाएगा। समझे ना। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो इसमें आप गुना कर दो ना 5 से, ताकि y वाले का गुणांक सेम हो जाए, और फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 25,000 हो जाएगा समीकरण। इसमें 1 से गुना कर देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में हमने 5 से गुना किया है, तो 5x प्लस 5y बराबर में कितना हो जाएगा 25,000, और ये हो जाएगा 4x प्लस का 5y, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में 22,000। चलिए यहाँ पे साइन बदलते हैं, ये कट जाएगा, इधर घटेगा x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,000। तो x का मान कितना आ गया 3,000। अब x का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y बराबर में 5,000, x का मान 3,000 प्लस y बराबर में 5,000। इसको ले जाकर उधर घटा दीजिए तो y का कितना आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए क्या दो इंटरेस्ट है ना, एक 12% है एक 15%। 12% वार्षिक ब्याज पर ली गई राशि क्या हो जाएगा 3,000 रुपये, और 15% वार्षिक ब्याज पर ली गई राशि 2,000 रुपये। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मैं मान लेता हूं माना 50 रुपये के नोटों की संख्या वह क्या है x है, 50 रुपए के कितने नोट है x है, और दूसरा कौन है 100 रुपए का है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर में y। प्रश्न से देखिए कुल कितने नोट है 25 नोट है, तो x प्लस वाई बराबर 25 लिख सकते हैं ना। पहला समीकरण तो तैयार हो गया। अब देखिए 50 रुपए के x नोट है तो 50x टोटल रुपए हो गए, 50 रुपए के x नोट है तो 50x रुपए हुए, और 100 रुपए के y नोट है तो 100 y रुपए हो जाएंगे। और नोटों की संख्या में एक नोट के जो मूल्य से भाग गुना कर देंगे तो आपका टोटल पैसा आ जाएगा ना जी। और कुल मिलाकर कितना है, टोटल मिलाकर 50 रुपए और 100 रुपए वाला मिलाकर 2,000 रुपए है। इसमें से 50 कॉमन मुझे दिख रहा है, x प्लस यहाँ पे 2y आ जाएगा बराबर में 2,000। इसको भाग में ले जाते हैं, x प्लस 2y बराबर में 2,000 बटा में 50, कितना बार में कट जाएगा 40 बार में ना। x प्लस 2y बराबर में 40, यह समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों से x और y का मान निकालते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर में 25, और समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर में 40। यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का y बराबर में माइनस का 15, y बराबर में 15,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर में क्या था 25 था ना जी, समीकरण 1 वहां पे रख देते हैं। y का मान कितना रखना है 15, उधर जाके घट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी, और 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कर जब कोई विद्यार्थी जो है ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय यानी कि छात्रावास में रहने का जो चार्ज लग रहा है वो क्या है, और प्रतिदिन भोजन के लिए क्या मूल्य लग रहा है उसके बारे में हमें बताना है। यही दोनों ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं, माना छात्रावास का मासिक नियत व्यय कितना है, x रुपए करना पड़ता है रहने के लिए, ठीक है। तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य कितना देना पड़ रहा है, या व्यय लिख सकते हैं, प्रत्येक दिन के भोजन का व्यय, उसे कितना भुगतान करना पड़ रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है, y रुपए। एक दिन भोजन करेंगे तो y रुपए लगेगा प्रश्न से। अब जब विद्यार्थी ए की बात करते हैं, ए के लिए 20 दिन भोजन करता है तो देखिए छात्रावास में जो रहने का खर्च है वो तो देना ही, 100 रुपए देना है, और 20 दिन भोजन किए तो 20 वाई, एक दिन का y रुपए तो 20 दिन का 20 वाई, टोटल मिला के 1000। और बी के लिए बात करते हैं, दूसरा विद्यार्थी है बी के लिए, दूसरा छात्र कितना दिन रहता है ये विद्यार्थी 26 दिन, तो 100 रुपए तो देगा ही रहने के लिए, और 26 दिन भोजन किया तो 26 वाई, तो टोटल मिला कितना हुआ 1180 रुपए, 1180 रुपए। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से xy का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस में 20y बराबर में 1000, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस में 26y बराबर में 1180। साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 6y बराबर में माइनस का 180, ये कट जाएगा, ये जाएगा भाग में 180 बटा में 6, y का मान कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। y का मान क्या हो जाएगा 30 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 2y, सॉरी x प्लस 20y है ना, 20y बराबर में 1000, x प्लस y का मान कितना है 30 है, बराबर में 1000। तो यहाँ 3 दूना 600 हो जाएगा, तो 1000 में से 600 घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 400। तो इसलिए लिख सकते हैं कि छात्रावास का मासिक नियत व्यय 400 रुपए हो जाएगा, और प्रत्येक दिन के भोजन का व्यय 30 रुपए हो जाएगा। यही ना हमें निकालना था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह के देख रहे हैं ना क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को रखता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए ना भाई। अगर मैं एक और इसमें बताता हूं तो अगली वीडियो छोटी हो जाएगी। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है।